नहीं तो इसके बाद ईद बकरीद सभी में रास्ता रोकेंगे और किसी को नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो इसके बाद ईद है, रमजान है, हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ होते रहेगा। प्रशासन को जितना केस देना होगा। मैं सुरेंद्र वर्मा, अंजनी पुत्र सेना का फाउंडर और सेक्रेटरी। तो ईद उसके बाप का है या बकरीद उसका बाप का है या रमजान उसके बाप का है? एक बात याद रखिएगा, मुसलमान बुज़दिल नहीं है, मुसलमान बुज़दिल नहीं है। ये मोहब्बत ज़रूर फैलाता है और मोहब्बत में खामोश ज़रूर रहता है और ये रहेगा तब तक जब तक कि पेशेंट बचा हुआ है। उसके बाद आपस का झगड़ा तभी होगा जहाँ पर जहालत होगा। जैसे कि हावड़ा में जाहिल खड़ा होकर के था जिससे बोला रमज़ान वगैरह, ये जाहिलों की पहचान है। तो कुछ होता रहेगा तो ये धमकी देना चाह रहे हैं आप संस्था खोल के हो या NGO खोल के हो या कुछ भी खोल के हो, उसकी आड़ में धमकी देना चाह रहे हैं आप कितनी मजाल हो गई। कौन से जुलूस के दरमियान? रामनवमी के जुलूस के दरमियान ये सारा सब कुछ होता भी है। हिंदुस्तान की सरज़मीन पे मेरे ख़्याल से जिस तरह करबला के वाक़या से स्वामी साहब वगैरह और हिंदुस्तान के पंडित वगैरह जो हैं वो पीस का मैसेज निकालते हैं, उस तरह तो मुसलमान आराम के नाम पर पीस समझते हैं। तो अगर ये विवाद हुआ है तो या तो राम साहब का नाम बदनाम किया जा रहा है या फिर जो नाम बदनाम करने के लिए जो ये सारा विवाद तो खड़ा किए हैं वही बदनाम है। तो उनसे पूछा जाए कि वो राम जी के नाम को ही आड़ बना करके क्यों अपनी सारी साजिशों को पूरा करना चाहते हैं। और अगर इनका मकसद है कि राम जी के नाम पे ही साजिशों को पूरा करना है तो भाई बेगर उनका नाम पर कीजिए ना। आप उनकी इज़्ज़त में कमी क्यों करना चाह रहे हैं? हिंदुस्तान में रहने के बाद हम सब मुसलमान होने के बावजूद भी राम जी का हम लोग इज़्ज़त करते हैं, ना कि उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। अपना मज़हब का मसला अलग है, हिंदुस्तान में शांति बनाए रखना और पीस के साथ हिंदुस्तान के सारे लोगों को चलना कि रास्ते में चलने वाले दुकानदार और सारे मजहबी लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत करके चले। और ख़ास करके मेरे भी ज़िंदगी जो राम के ज़िंदगी का जो मामला रहा है वो सारे विवादों से बचे हुए रहे हैं। तो या तो ये उनके मानने वाले नहीं हो सकते, और अगर ये उनके मानने वाले हैं तो ये उनके मानने वाले नहीं हैं, शायद ये रावण के कोई रिश्तेदार लगते होंगे। ये उनसे पूछ करके देखिएगा, कहीं आपका कहीं रिलेशन रावण से तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमको जितना हम हिस्ट्री पढ़े हैं राम जी से मिलने का तो उन लोगों का कोई संभावना लगता ही नहीं है। बंगाल में लगातार नफरत की हवा जो है बढ़ाई जा रही है बीजेपी के द्वारा और अलग अलग पार्टियों के द्वारा। लगातार बंगाल को भी नफरत की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है, इसको कैसे देखें? एक बात को समझ के चले आप, गुलाब का फूल का पेड़ आपने देखा होगा या फिर गुलाब के फूल को हाथ में लिए होंगे आप, उसके नीचे कांटा रहता है। बंगाल को नफ़रत वाला जैसे आप बोले माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोहब्बत वाला माहौल बना हुआ है। यहाँ की मिट्टी मोहब्बत वाली मिट्टी है। यहाँ की मिट्टी को कांटादार और उसको मजबूत करने के लिए नफ़रत का जो बांध बार बार फेंका जा रहा है, तीर जो फेंका जा रहा है, उनसे गुजारिश है इसे बंद कर दे, क्योंकि आपका बंगाल के सरजमीन पे ये नहीं चलेगा। और कहीं चल जाए वो आपका मैटर है, और कहीं और ना चले, इस बात की हम दुआ करते हैं रमज़ान के महीना में अल्लाह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी नफ़रत का माहौल और नफ़रत का हवा चलाने वाले को या तो हिदायत दे दे या इससे नाबूद कर दे। कैसे इस पूरे हिंदुस्तान ने बल्कि पूरे दुनिया में कहीं पर ऐसा नफ़रत की हवा नहीं चलनी चाहिए। और रहा बात बंगाल की सरजमीन की बात, तो यहाँ पर भाईचारगी आज भी ज़िंदा है और कल भी ज़िंदा रहेगा और कल भी था ज़िंदा। इसलिए यहाँ की मिट्टी में अब तक के कोशिश करते करते नफ़रत फैलाते फैलाते इन लोग थक चुके हैं। यहाँ पर नफ़रत नहीं फैलने वाला और ना ही फैलेगा। एक संस्था के सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ईद और बकरीद की नमाज को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ईद उसके बाप का है या बकरीद उसका बाप का है या रमज़ान उसके बाप का है? उससे अगर पूछा जाए, ईद बकरीद और रमज़ान ये सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, अगर वो हमसे बैठ के डिबेट ही कर ले रामनवमी के बारे में, जिस नवमी के वक्त में जिसने उससे बात जो सारी कही है, ये रामनवमी का टाइम का जो सारी चीज़ें जो पूजा है और जो सारा स्लोगन वगैरह है, अगर वो उससे भी डिबेट करके अगर हमसे जीत जाए तो हम रमज़ान के मौके पर ये वाला बात कह रहे हैं, हम जाके उसके सर को चूम लेंगे। उसको ख़ुद को नहीं पता होगा कि रामनवमी के नाम पर उसने कल क्या भाषण दिया है कि रमज़ान के मौके पर रमज़ान नहीं होने देंगे, विवाद रोज़ बर रोज़ ईद बकरीद आया कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो ये धमकी देना चाह रहे हैं आप संस्था खोल के हो या NGO खोल के हो या कुछ भी खोल के हो, उसकी आड़ में धमकी देना चाह रहे हैं आप कितनी मजाल हो गई, आप कितनी मजाल हो गई कि शासन नहीं चला, आपका नफ़रत का माहौल नहीं फैला, तो फिर आप धमकी देना शुरू कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, मुसलमान बुज़दिल नहीं है, मुसलमान बुज़दिल नहीं है। ये मोहब्बत ज़रूर फैलाता है और मोहब्बत में खामोश ज़रूर रहता है और ये रहेगा तब तक
जब तक कि पेशेंट बचा हुआ है। उसके बाद आप पे धमकी देकर के हावड़ा के मुसलमानों को और पूरे देश के मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। ऐसे लोग भड़काते हैं दंगा। लोग टेररिस्ट किसी और कहते हैं, ऐसे लोगों को भड़काते हैं दंगा। ऐसे लोग आपस में विवाद खड़ा करते हैं। अरे इनको समझाया जाए। आप पे कहने पर कई घर उजड़ जाता है, कई माँ जो है वो बेवा हो जाती है, कई बच्चे यतीम हो जाते हैं, कई बच्चों के सरों से जो माँ बाप का साया चला जाता है। या इन जैसे लोगों का ऐसे सोच रखने वालों की बुनियाद पर होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है भाई, जो भी मामला हावड़ा में हुआ है मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जो बात मेरे कानों तक पहुंचा उस पर हम टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसी धमकी आदेश वाला बात नहीं करना चाहिए। कोई भी मामला है वहाँ पर प्रशासन है, वहाँ पर के लोग हैं, बैठ करके आपस में सुलह करके जो भी बातें हुई उसको क्लियर किया जाए। और एक बात, अगर आप हावड़ा की बात कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं तो 7 पॉइंट में कल क्या हुआ था? सबसे पहली बात, आप न्यूज़ चैनल वाले से भी हम एक बात कह दें, आजकल पाक सर्कस को बड़ा हिट लिस्ट में रखा गया है। अब क्यों रखा जा रहा पता नहीं। बहरहाल कल 7 पॉइंट के बारे में भी कहा गया। तो जान बाजार में 12 ऑटो को तोड़ा किसने? 11 ऑटो वाला को मारा किसने? और 1 ऑटो वाला का जो शीशा तोड़ा किसने? ये सवाल का जवाब दे दीजिएगा हमको आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू उन लोगों से पूछ करके। उसके बाद ये पुद्दोपुकुर बिल्सुलाट के पास में सिग्नल खुलने के बाद भी बाइक का अड्डा लगाया किसने? उसके बाद जहां पर आपको मालूम है, जहां की सरजमीन पर आपको नाराबाजी उस लाइन का नहीं लगाना चाहिए, वहां पर आप आकर के लाइन का नारा लगा रहे हैं। अगर ये मुनासिब है, अगर वो कह दें तो फिर हम भी ये बात उनसे कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे कि आप आके नारा लगाइए यहाँ पर, हम आकर के वहाँ नारा लगाएं। तो ये सारी चीज़ों को बंद किया जाए। आपस में नफरत पैदा करके, आपस में बात करके सारी चीज़ों का नहीं। आज भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, रमज़ान का महीना चल रहा है, सारे मुसलमानों से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों से अपने अपने मज़हब को, पहली बात तो ये है ना कि हम अपने मज़हब को पढ़ते ही नहीं। हमारा मज़हब कहता क्या है? और सबसे बड़ी गलती ये हिंदू धर्म वालों की है कि वो अपने धर्म को पढ़ने के बजाय सुन कर अमल कर रहे हैं। भाई किताब है आपके पास, कुरान जैसी किताब है आपके पास, वेद वगैरह है, आप उसको पढ़े ना, आप उसको पढ़ करके अपने धर्म को फॉलो करें ना। सुनने से पूरी जानकारी नहीं मिलती है, वरना फिर ओरल का मार्क्स ज़्यादा होता, प्रैक्टिकल कम होता स्कूलों में भी। तो सुन करके नहीं चले भाई, आप जो है पढ़ें, अपने धर्मों को पढ़ें। मुसलमानों से भी गुजारिश है, माशाल्लाह पढ़ते हैं और पढ़ें। आपस का झगड़ा तभी होगा जहाँ पर जहालत होगा। जैसे कि हावड़ा में जाहिल खड़ा होकर के था, जिससे बोला रमज़ान वगैरह, ये जाहिलों की पहचान है। तो इस बात को बस इतना ही रखते हैं। और एक बात खास करके, रमज़ान के पूरा रमज़ान मुबारक सारे व्यूअर्स को आपके, और ईद भी आ रहा है, करीब है ईद। सारे लोगों से गुजारिश है, सुन्नतों का एहतमाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी सुन्नत में मेरा रोब छुपा हुआ है। सुन्नत को इंशाअल्लाह फॉलो करें, बातिल की आवाज़ खुद ब खुद खामोश हो जाएगी।